जय हिंद दोस्तों। चलिए मैं राजा आलम और मेरा यूट्यूब चैनल DR स्टडी 99। तो आप लोग कैसे हैं? शायद अच्छे ही होंगे। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था टेंस के बारे में, टाइम एंड टेंस, समय और काल। उसमें आपको हम बताए थे टाइम और टेंस क्या होता है, ठीक है ना। उसमें उसका सब परिभाषा हमने बताया था और टेंस का परिभाषा भी बताए थे। टेंस 3 प्रकार के बताए थे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के भी 4 भेद बताए थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस 1 पॉइंट। और आप लोग नहीं देखे होंगे, नए आदमी हैं तो आप लोग जाकर फिर दोबारा देख सकते हैं आपको ध्यान से। चलिए आज हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या है, ठीक है सर। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसका हेडिंग देख लेते हैं। यानी यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना। इसका दूसरा नाम जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है सर। इसको सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखते हैं जैसे प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस का नाम क्यों है। क्योंकि देखिए इसका नाम होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस और इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। इंडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कोई निश्चित नहीं रहता है। यानी वैसा काल, वैसा समय जो कोई निश्चित नहीं होता है, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसमें कोई निश्चित, जैसे मैं खाता हूँ, कब खाता हूँ, ये कोई गारंटी नहीं है। इसमें कोई समय का व्यवस्था नहीं किया गया, इसलिए यह होता है इंडेफिनिट। सबसे पहले इसको हम आईडी कार्ड देख लेते हैं, आइडेंटिटी, ठीक है ना। यहां पर देखते हैं आइडेंटिटी, इसको हम लोग कहते हैं पहचान। ठीक है, आइडेंटिटी, इसका पहचान ये होता है, ये हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ता है, ती है, ताहू, तीहू, ते हैं इत्यादि रहता है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहते हैं, टेंस नहीं कहते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग कह सकते हैं हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ता है, ती है, ताहू, तीहू, ते हैं इत्यादि रहता है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं, ठीक है। देखिए हिंदी के जिस वाक्य के अंत में क्रिया के बाद ता है, ती है, ताहू, तीहू इत्यादि रहता है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए वह विद्यालय जाता है, तो यहां पर हो जाएगा ही गोज टू स्कूल। क्या हो जाएगा? ही गोज टू स्कूल। यानी इसमें V1 और V5 का यूज किया जाता है, ठीक है ना। और इसमें जैसे यहाँ पर लिखते हैं कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तुम आई टीच इंग्लिश यू। देखिए इसमें क्या होता है कि क्रिया के बाद, क्रिया के अंत में ता है, ती है, ताहू, तीहू रहता है, तो उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्य कहते हैं, टेंस नहीं कहते। और टेंस का मतलब होता है जो वैसा काल, वैसा समय जो कोई अनिश्चित। अब मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कब से पढ़ाता हूँ कोई गारंटी नहीं है। वो विद्यालय जाता है, कब जाता है
ये मालूम नहीं होता है, फिक्स नहीं होता, इसलिए यह इंडेफिनिट टेंस भी होता है। इसमें क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होता है, कि इसमें V1 और V5 दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें रूल नंबर 1 देख लेते हैं। इसका रूल नंबर 1 क्या होता है, ठीक है ना। इसमें होता है ये सिंपल प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस बनाते समय सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 का यूज क्रिया में करते हैं। अब कहाँ लगता है V1 और कहाँ लगता है V5, इसमें अंतर देखना है। तो रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को बनाते समय फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आई तथा प्लूरल नंबर या प्लूरल सब्जेक्ट यू, वी, दे तथा एक से अधिक नामों के साथ किया जाता है। एक से अधिक नामों के साथ V1 का यूज किया जाता है। यानी जब आई, वी, यू, दे अधिक नेम रहेंगे तो उसमें आपको द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इन वर्ब का 1 रूप लगेगा, ठीक है ना। यानी जैसे यहाँ पर हम कहते हैं कि मैं जाता हूँ, तो इसको बनाते हैं तो लिखते हैं आई गो। इसमें V5 का यूज नहीं किए हैं। आई गो मैं जाता हूँ, यू गो तुम जाते हो, ठीक है ना। अगर वहीं पर अगर लिखते हैं कि तुम पत्र लिखते हो तो यू राइट अ लेटर। इसमें कोई V5 का यूज नहीं किए हैं, ठीक है ना। अगर यहीं पर हम लिखते हैं जैसे जो वे लोग पुस्तक पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा दे रीड अ बुक, दे रीड बुक हो जाएगा। तो यहां पर देखिए किसी में हमने V5 का यूज नहीं किया है, ठीक है ना। यहां से रूल नंबर आगे देख लेते हैं। अब V5 किसमें लगता है, तो जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आते हैं ही, सीट, वन नेम, उसके साथ एस या एस लगता है। तो यहां लिखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को बनाते समय थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर या सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, वन नेम के साथ V5 यानी SAIES का यूज किया जाता है।
जहां पर ये थर्ड पर्सन के रहेंगे सेंटेंस, ही सीट वन नेम, उसके साथ लगेगा एस या ई एस। जैसे यहां पर लिखते हैं ये वह विद्यालय जाती है, जाती है यानी लड़की है, तो लिखेंगे सी गोज। अब यहाँ पर भी 5 हो गया, एस या ई एस, टू स्कूल, ठीक है ना। अगर यहाँ पर लिखते हैं राम आम खाता है, ठीक है, तो राम खाना का अंग्रेजी ईट, अब इसको भी 5 में बदल देंगे तो ये हो जाएगा इट्स, कथी खाता है, आम, ठीक है ना। अगर वहीं पर लिखते हैं जो वह गीत गाता है, ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे ही सिंग्स अ सॉन्ग, ठीक है ना। यानी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेंगे तो उसमें एस या एस का प्रयोग करते हैं, V5 का यूज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब सेंटेंस अगर नेगेटिव में हो तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, डू या डज का यूज करते हैं। तो जिसके साथ एस या एस लग रहा है तो नेगेटिव में उसी के साथ डज लगेगा, और जिसके साथ एस या एस नहीं लग रहा है तो उसी के साथ डू लगेगा, ठीक है ना। यहां पर आगे देख लेते हैं उसका भी रूल नंबर 4 देख लेते हैं जी। यदि सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को बनाते समय यदि सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस में हो, नेगेटिव सेंटेंस में हो तो सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज किया जाता है, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद डू या डज का यूज किया जाता है। अब कहाँ लगेगा डू और कहाँ लगेगा डज, उसका भी रूल देख लेते हैं। तो रूल नंबर नेक्स्ट 5, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डू का यूज आई, वी, यू, दे तथा एक से अधिक नामों के साथ किया जाता है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो जब आई, वी, यू, दे रहेंगे उसी के साथ डू का यूज करते हैं। जैसे यहां पर लिखते हैं कि मैं विद्यालय नहीं जाता हूं, ठीक है, तो आई डू नॉट गो टू ए स्कूल, ठीक है। अगर यहीं पर लिखते हैं कि तुम गीत नहीं गाते हो तो यू डू नॉट, सीधे V1 हो जाएगा, सिंग और सॉन्ग, ठीक है। हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो ये हो जाएगा वी डू नॉट रीड, ठीक है ना। तो इसमें जिसके साथ V1 लगता है ना सर, उसी के साथ नेगेटिव में डू लगेगा, और जिसके साथ एस या एस लगता है क्रिया में तो उसी के साथ डज का यूज करते हैं। आसान है यह, हम अपनी तरफ से रूल बना के लिख रहे हैं।
तो पहले इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके आगे देखते हैं हम लोग डॉज का प्रयोग, ले लीजिए वो, ले लिए, ठीक है ना। अब इसको हम मटका देते हैं, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे इसको मटका देते हैं, रूल नंबर 5 है, और यहां पर रूल नंबर 5 के आगे देख लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, डॉज का यूज कहां लगता है। अब डॉज का यूज हम लोग कहां करते हैं, रूल नंबर 6 में देखेंगे, ठीक है। यहां पर लिखते हैं रूल नंबर 6, यानी रूल नंबर 6, ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय, नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय डॉज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट वन नेम के साथ किया जाता है। अब इसके साथ डॉज का यूज किया जाता है, ठीक है ना। जैसे में देख लेते हैं, यहां पर लिखते हैं जी राम आम नहीं खाता है, ठीक है। तो राम की जगह पर राम कर देंगे, और राम के साथ लगेगा डॉज, और नोट कर दीजिए खाना के अंग्रेजी ईट, और जैसे यह डॉज हो जाएगा ना सीधे V1 हो जाता है। क्या खाता है, तो यह आम खाता है, ठीक है ना, ईट अ मैंगो। अगर यहीं पर कहते हैं जो वह पटना नहीं जाती है, ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे सी डज नॉट गो टू पटना, ठीक है ना। गाय घास नहीं खाती है, द काऊ डज नॉट ईट ग्रास, ठीक है ना। तो यहाँ पर वह गीत नहीं गाती है, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। तो जहां पर ही सी इट वन नेम रहेंगे उसी में लगेगा डज, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं, और रूल नंबर आगे नेक्स्ट कर देते हैं। देखिए रूल नंबर 7, इसमें कर देते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को बनाते समय डू या डॉज प्लस नॉट के बाद क्रिया में द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात V1 का यूज किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है। जैसे यह डू डज हो जाएगा तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, वर्ब का वन रूप लगा लेंगे, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब अर्थात V1। यहां पर एक सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन का मतलब होता है समाधान, ठीक है ना, यानी समाधान देख लेते हैं। हर चीज का समाधान होता है, समाधान नंबर 1 यह क्या है, इसमें देख लेते हैं। सिंपल यानी सिंपल प्रेजेंट, ठीक है ना, प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस को बनाते समय इसमें मुख्य रूप से
कलर यानी रंग, शेप आकृति या आकार, आकार, कोमा पोजीशन स्थिति तथा कंडीशन, सॉरी तथा क्वालिटी, क्वालिटी गुण आदि का बोध कराते हैं। देखिए आपको ऐसे ऐसे रूल लिखवा देते हैं जो शायद किसी किताब में नहीं मिलेगा, ऐसा अपने से बनाया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें करना क्या है, थोड़ा मौसम बहुत गर्म है, देख रहे हैं ना कितना मेहनत कर रहे हैं आदमी, तो थोड़ा सा किस पर ध्यान दीजिए। इसमें यह अब इसमें होता है द वेज ऑफ फॉर्मिंग, द वेज ऑफ फॉर्मिंग यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। इसका मतलब होता है द वेज ऑफ फॉर्मिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस के बनाने के कुछ रास्ते। अब इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं, स्ट्रक्चर क्या होता है सर, तो इसमें देख लेते हैं एस। देखिए एस का मतलब होता है अफॉर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। अब एनएस देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट अब प्लस में V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। IS का मतलब होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। INS डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह। INS डू या डज प्लस सब्जेक्ट सॉरी WH वर्ड होगा, WH वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड, ये हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब WH वर्ड निगेटिव भी देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, जैसे डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस में V1 प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह। ये आपके स्ट्रक्चर हो गए, ठीक है ना। देख सकते हैं आप, कोई भी सेंटेंस अगर सकारात्मक वाक्य में बनाना है तो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस V1 या V5, AIBUD के साथ V1 लगता है और ही सिटी1 नेम के संग थर्ड पर्सन में V5 लगता है। जैसे इस सेंटेंस नेगेटिव में रहेगा तो सब्जेक्ट का डू या डज का यूज करते हैं, नॉट का यूज करते हैं, सीधे V1 हो जाएगा। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। इसको कहते हैं डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह। WH वर्ड जिसे कब क्यों कहाँ कैसे रहता है ना, तो उसके लिए ये डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्रश्नवाचक चिन्ह बनाएंगे। अब ये रह गया सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इतना कम समय में आपको इतना सारा स्टेप बता दिए हैं, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। तो सिंपल प्रेजेंट के कुछ गुण होते हैं, ये सिंपल, जैसे मान लीजिए अब कोई कहता है सूर्य पूरब में उगता है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब यही सेंटेंस वो कहेंगे सूर्य पूरब में उगता है पश्चिम में डूबता है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है ना। मैं मीट खाता हूँ, आई ईट मीट, मैं मीट नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट मीट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस एक सेंटेंस को हम 6 को बना सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर अगर हम लिखते हैं जब मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, आई रीड इंग्लिश, ये अफर्मेटिव में हो गया। जैसे इसको नेगेटिव बनाएंगे, जब मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ तो आई डू नॉट रीड इंग्लिश। अब इसी को कहेंगे इंटरोगेटिव में, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, तो यहाँ कहेंगे डू आई रीड इंग्लिश। अब कहेंगे क्या मैं अंग्रेजी नहीं पढ़ता हूँ, तो डू आई नॉट रीड इंग्लिश। मैं अंग्रेजी क्यों पढ़ता हूँ,
तो व्हाई डू आई रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ता हूं, तो व्हाई डू आई नॉट रीड इंग्लिश। एक सेंटेंस का 5 बना सकते हैं। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ खास रूल होते हैं, उसको आप देख लीजिए, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था, एक प्रोवर्ब दिए थे, शायद आप भूल गए होंगे टाइम एंड टेंस में, अगर नहीं देखे वो जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें दिए थे टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर लाइफ, टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर लाइफ, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा, तो टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर लाइफ, टाइम जो होता है समय आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता है टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर लाइफ बिकॉज एवरीथिंग इज रिटर्न बट टाइम इज नॉट रिटर्न, ठीक है ना। यानी समय आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज वापस आ सकती है, लेकिन एक बार समय जाने के बाद फिर वापस नहीं आ सकती है। इसी को आप लोग बड़े बड़े शेक्सपियर ने कहा है, टाइम इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर लाइफ बिकॉज एवरीथिंग इज रिटर्न बट टाइम इज नॉट रिटर्न। समय आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज वापस आ सकती है, फिर समय आपके वापस नहीं आ सकता है। इसलिए समय के पाबंद में रहें, हर काम करें, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर हम इसके बाद लेकर आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा भाग इसका। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, DR स्टडी 99, यानी मेरा चैनल का नाम है DR स्टडी 99, ठीक है ना। सब्सक्राइब कीजिए और आप दूसरों को शेयर कीजिए। और आपसे क्या कहेंगे सर, अगर इतना सारा कॉन्सेप्ट बताते हैं तो आपके कुछ तो बनता है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप लोग देखते रहिए। फिर मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, लेकर आएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और जाते समय आपको एक चीज हम दे देते हैं प्रोवर्ब, फिर इसका हिंदी अर्थ डाल लीजिएगा हमारे कमेंट में, वो रहेगा जी, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ। क्या सुने, ये एजुकेशन इज नॉट प्रिपरेशन फॉर लाइफ, एजुकेशन इज लाइफ, इसका हिंदी अर्थ क्या होगा आप हमारे कमेंट में डालिएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद।